विशाल के माता पिता दुनिया छोड़ चुके थे। वह अकेला रह गया था। गांव वाले उससे सहानुभूति तो रखते थे, लेकिन उसकी शरारती प्रकृति से घबराते भी थे। कोई भी उसे अपने साथ रखने को आगे नहीं आया। विशाल अपनी चाची के पास गया और बोला, मुझे अपने साथ रख लो। तुम तो जानती ही हो मेरे माँ बाप मर गए। मुझे खाना पकाना भी तो नहीं आता है। चाची बोली, मैं तो खुद ही इस छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ, दूसरों का काम करके खाती हूँ। मेरी सहेली हीरल के बूढ़े माँ बाप हैं, तुम उनके घर चले जाओ, खेती पाती में उनका हाथ बंटा देना, जो काम वे कहें कर देना, तुम्हें वहाँ खाने रहने को मिल जाएगा। विशाल वहाँ चला गया। उस बूढ़े जोड़े के साथ उसे कोई कठिनाई न होती। वे लोग बड़े हंसमुख थे। उनका एक बेटा था जो बहुत मेहनत के साथ खेती का काम करता था। विशाल कुछ दिन तो ठीक से रहा। उससे कोई अधिक काम करवाता भी नहीं था। एक दिन उसे चूल्हा जलाने को कहा गया तो उसने घर के छप्पर पे ही आग फेंक दी थी। छप्पर क्या जला, घर का सारा सामान भी जल गया। बेचारे बूढ़ा बूढ़ी घर के बाहर बैठकर रोते रहे। जलते घर को देखकर विशाल वहाँ से भाग गया। भागकर जाता कहाँ, कोई ठौर ठिकाना तो था नहीं उसके पास। वह अपने गांव ही लौटा। अपनी करतूत उसने किसी को नहीं बताई। कई दिन वह इधर उधर भटकता रहा। एक घर में मुर्गी पालन का काम होता था। विशाल ने वहाँ जाकर कहा, मुझे अपने घर में रख लो, मैं मुर्गियों का काम कर दूंगा। मुर्गी पालने वालों ने सोचा, ठीक तो है, हमें भी सहायता मिल जाएगी और इस बच्चे को आसरा मिल जाएगा। उन्होंने विशाल को अपने साथ रख लिया। वह अधिक समय इधर उधर घूमकर ही काट देता था। काम में उसका मन ही नहीं लगता था। एक दिन उसे टोकरी भर अंडे दुकान में दे आने को कहा गया। दुकान बहुत दूर नहीं थी, टोकरी भी अधिक भारी नहीं थी, लेकिन विशाल से वह छोटा सा काम भी ठीक से न किया गया। न रास्ता देख रहा था ठीक से और न ही ठीक से टोकरी पकड़ी थी उसने। बस एक पत्थर से ठोकर लगी तो वह धड़ाम से गिर पड़ा। टोकरी के सब अंडे इधर उधर जा गिरे और टूट फूट गए। मुर्गी वालों ने विशाल से कहा, भैया तू तो कहीं और ठिकाना ढूंढ, हम अपना नुकसान करने को तुझे साथ नहीं रख सकते। एक दिन भी कोई काम तूने ठीक से नहीं किया, इसलिए तू चला ही जा। विशाल को लगा इतनी बड़ी दुनिया है, रह लेगा कहीं भी, कर लेगा कोई भी काम। घूमता घामता वह चला गया अचार बनाने वाली महिलाओं के पास। वहाँ 5 औरतें काम करती थीं। बड़ी लगन और मेहनत से वे अचार बनाती। उनका बनाया अचार पूरे गांव वालों को पसंद आता और शहर भी भेजा जाता था बेचने के लिए। विशाल ने सोचा, यहाँ तो मजे से रह सकता है। उसने काम मांगा। दया करके उसे वहाँ रख लिया गया। उससे कहा गया कि वह बाग से अचार के लिए फल तोड़ कर लाएगा और दूसरे कामों में भी सबका हाथ बंटाएगा। विशाल फल तोड़ने के लिए निकलता और जहाँ तहाँ घूमता रहता। ऐसा कितने दिन चल पाता? झूठ बोलकर कितने दिन दूसरों को उल्लू बनाता। अचार बनाने वाली महिलाएं भी समझ गईं कि विशाल से कोई काम नहीं होगा। अपनी गाढ़ी कमाई में से एक फालतू इंसान को क्यों खिलाएं? अपने बच्चों को तो वे कष्ट में रख रही थी काम के कारण। आखिर वहाँ से भी विशाल को निकाल दिया गया। अब वह मिठाई की दुकान पर गया। उसने सोचा, मिठाई की दुकान पर काम करेगा तो मजे से मिठाइयाँ खाएगा। दुकानदार ने पहले तो आनाकानी करी, लेकिन विशाल के बार बार काम मांगने पर लाला ने सोचा, गरजू है, अपनी गरज के लिए काम ठीक से करेगा। लेकिन विशाल से शरारतें कहाँ छूटती। वह बस घूमता टहलता और कई बार मिठाइयाँ चुरा कर खाता। जब लाला पूछता तो कह देता, बिल्ली ने खाई होगी मिठाई या चूहे ने खाई होगी। इस तरह वह मिठाई की दुकान से भी निकाल दिया गया। एक दयालु स्त्री के पास बहुत सी गायें थीं। वह कड़ा परिश्रम करती थी, घास काट कर लाती गायों के लिए और दिन भर उनकी देखभाल में लगी रहती। उसने सोचा, इस अनाथ लड़के को एक मौका देना चाहिए।
विशाल को गाय चराने के लिए रख लिया उसने। साथ ही गांव के कुछ और लोगों को भी उसी से गाय भैंस चराने का काम देने को भी कहा। विशाल गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाने लगा। उसे खाना मिल जाता था। गाय भैंस तो जंगल में अपने आप ही चरती रहती। विशाल कभी पेड़ के नीचे सो जाता, कभी पेड़ों पर चढ़ता उतरता और कभी यूं ही घूमता टहलता रहता। एक दिन जब वह जंगल में गया तो एक पेड़ के नीचे एक साधु को लेटे हुए देखा। विशाल को तुरंत शरारत सूझी। वह भेड़िए की आवाज निकालने लगा। साधु जैसे पड़े थे पड़े ही रहे। विशाल ने सोचा, कैसा बाबा है यह, भेड़िए से डरता ही नहीं, चलो इसे बाघ से डराता हूँ। वह बाघ की आवाज निकालने लगा, पर बाबा तब भी नहीं हिले। विशाल ने फिर अपने गले से शेर की आवाज निकाली, तब भी बाबा पर कोई प्रभाव न पड़ा। विशाल ने सोचा, बाबा बहरा है। वह बाबा के पास गया और बाबा उठ बैठे। विशाल ने कहा, ओरे बाबा बहरे, गाड़ दूंगा तुम्हें गहरे। बाबा ने बड़े ही प्यार से कहा, ओ शरारती बालक, भूल मत कि रहे नहीं तेरे पालक। विशाल सन्न रह गया। उसकी घिघी बंद गई थी। बड़ी मुश्किल से वह बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बाबा ने कहा, तपस्वी हूँ, तुम्हारा मस्तक देख रहा हूँ, तुम्हारा भाग्य और कर्म सब दिखाई दे रहा है मुझे। इतना ही नहीं, तुम्हारी आवाज से भी मैं तुम्हारी कर्म रेखा तक पहुँच गया था। बच्चे, अगर तुम ऐसे ही जीवन जीते रहे तो बर्बाद हो जाओगे, दाने दाने को मोहताज हो जाओगे। अभी तो लोग दया करके तुम्हें 2 जून पेट भरने को दे देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह भी न मिलेगा। जब तुम्हें खाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तक तुम सब का विश्वास खो चुके होगे। बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ को अगर सही रास्ते पर लगाओगे तो तुम्हारे पास कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जीवन भर भरपूर मिलेगा। अब तुम अपना रास्ता चुन लो, पहला या दूसरा। विशाल की आंखें खुल गईं। कठिनाई से ही बोल पाया, लेकिन बोला वह, दूसरा रास्ता चुनता हूँ।